वो खुद को सन ऑफ मल्ला बताते हैं, लेकिन आरजेडी उनको रिचार्ज कूपन कहती है। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि आरजेडी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन अब अचानक से तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई हो चुके हैं। समझ तो गए ही होंगे आप कि हम किन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मुकेश सहनी। बिहार की राजनीति में इन दिनों मुकेश सहनी का नाम चर्चे में है और अब चर्चा का विषय यह है कि एनडीए ने उनसे पाला झाड़ लिया है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है। आप DTW 24 न्यूज देख रहे हैं। कई दिनों से मुकेश सहनी बगावती रुख में नजर आ रहे थे और अब जब मीटिंग होकर एनडीए ने 24 सीटों पर होने वाले बिहार विधान परिषद में सीटों का ऐलान कर दिया है, तो इसमें अब मुकेश सहनी की पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया गया है। जहां एक तरफ पशुपति पारस ने बाजी मारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी और मांझी जी की पार्टी हाथ मलते रह गए हैं। अब इस पर तेज प्रताप यादव ने तंज कसते हुए फिर से मुकेश सहनी को रिचार्ज कूपन कह दिया है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने सहनी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नाव वाले का रिचार्ज कूपन आज फिर से एक्सपायर हो गया है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि बेचारे उस नाव वाले की रिचार्ज कूपन आज फिर से एक्सपायर हो गई, शायद उस किनारे नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता होगा। फिलहाल इस वक्त बिहार के एनडीए गठबंधन में सब कुछ सही नजर नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ मांझी जी की पार्टी ने बिहार विधान परिषद में होने वाले 24 सीटों के चुनाव में 2 सीट मांगा था, तो वहीं मुकेश सहनी ये दावा कर रहे थे कि वो 4 सीट तो लेकर रहेंगे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि ना तो मांझी जी की पार्टी को एक भी सीट मिला और ना ही मुकेश सहनी को। अब मुकेश सहनी ये दावा कर रहे हैं कि वो 24 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि अब मांझी जी और सहनी जी का क्या होगा। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के दल की सीट से बीजेपी और जदयू ने उनको सीट देने से साफ मना कर दिया। ऐसे में अब मांझी और सहनी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। क्या मुकेश सहनी अपनी घोषणा के अनुरूप सभी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो वहीं जीतन राम मांझी क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे से पहले मांझी की तरफ से 2 सीटों की मांग की गई थी, वहीं मुकेश सहनी ने 4 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई थी। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि अगर बीजेपी और जदयू उनको तवज्जो नहीं देगी, तो वो 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार अकेले ही उतार देंगे। हम सहयोगी दलों को विश्वास में लेंगे, ये विजय चौधरी ने हमने इसीलिए शुरू में ही कह दिया, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ये प्रश्न पूछिएगा। हमने कह दिया कि ये भाजपा और जदयू का समझौता हो चुका है और हम लोग अपने अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेंगे। हमने विश्वास में लेंगे कह दिया ना, ये तो हमारे विश्वास पर निर्भर करता है ना। सहनी ने कहा कि अगर सीट नहीं मिलता है तो 24 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम विश्वास में लेंगे। हम विश्वास में लेंगे, सबको चलेंगे। 50 सीट पर कौन लड़ेगा, आप या मुकेश सहनी जी? वो अभी आज का अभी तो विधान परिषद की बात हो रही है, तो आप लोग सभा की तरफ कहाँ चले गए? नाराज नहीं हो जाएंगे? नहीं, सब हम विश्वास में लेके करेंगे। विश्वास में आने से कहीं कोई नाराज होता है? टूटने की संभावना है। सही बोल रहे हैं कि 24 सीटों पर लड़ूंगा और किसी का कोई प्रश्न और कोई ऐलान करेंगे, समय आने पे कर। लेकिन कल जब एनडीए की सहमति बन गई और पटना में इसका ऐलान भी कर दिया कि 24 सीटों में होने वाले किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, तो उसमें ना तो मुकेश सहनी की पार्टी को जगह मिली और ना ही मांझी जी की पार्टी को। अब ऐसे में देखना होगा कि अब बड़ा फैसला इन दोनों के पार्टी की तरफ से क्या लिया जाता है। बहरहाल आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।